क्या दीर्घ लोप विसर्ग संधि कह सकते हैं या रलोप विसर्ग संधि कह सकते हैं? है लोप विसर्ग यही, या को नाम हमने पढ़ दियो दीर्घ लोप कैसे पढ़े हो, रलोप कैसे पढ़े हो, वो बताएंगे अभी। देखो क्या यानी प्लस से पहले होना चाहिए रा, का होना चाहिए बोर्ड पे ध्यान, और प्लस के बाद में होना चाहिए रा, यानी दोनों साइड में का होना चाहिए, दोनों साइड में रा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रा, यानी आगे उरा और पीछे उरा। तो वहां संधि कौन सी आवेगी? दीर्घ लोप विसर्ग संधि। पर अभी तो नहीं, अभी और देखो कि ये जो पहले वाला रा है, यहाँ पे पहले कोई अण प्रत्याहार के अक्षर होने चाहिए, आ, ई और उ। ये अण प्रत्याहार के अक्षर हैं। अण प्रत्याहार बताओ ना बताओ, आते लेके अणे तक पहले सूत्र में आ, ई, उ, तो तीनों अक्षर आ गए। तो ऐसी जब प्रक्रिया बने तो वहां पे दीर्घ लोप विसर्ग संधि होए, या वह हम रलोप विसर्ग संधि कह सकते हैं कि यानी प्लस से पहले रा होए और बाद में रा हो, यानी आगे रा और पीछे रा, और पहले वाले राते पूर्व, पहले वाले रा की बात कर रहा हूं, पहले वाले राते पूर्व आ, ई, उ, इन तीनों में से कोई ना कोई सो होना चाहिए, तीनों में से कोई ना कोई सो होना चाहिए, तो वहां पे ये संधि होगी। आपकी बात समझ में आ गई? तो फिर हम पहचान जाएंगे कि हाँ दीर्घ लोप विसर्ग संधि है गई। तो फिर क्या करेंगे, जो पहले वाला रा है या को क्या कर देंगे, हम लोप कर देंगे। क्या कर देंगे? लोप। और ये देखो इस छोटो आ है, या को कर देंगे हम, क्या कर देंगे साहब, बड़ो आ, और या को क्या कर देंगे, और छोटे उ को कर देंगे बड़ो उ, यानी इनको कहा जाएगा दीर्घ, इनको कहा जाएगा दीर्घ हो जाएगा, उसे हम दीर्घ लोप विसर्ग संधि कहते हैं। कैसे कहेंगे भाई? देखो लोप है रो रा को, तो लोप तो है गई जी, है ना। जब रा को लोप है गो तो या को नाम पड़ गो रलोप विसर्ग संधि। अब लोप तो हुए है, लेकिन लोप ते पहले हैं, ये तो लोप है गो, लेकिन या तो जो पहले वाले अक्षर है आ, ई, उ, ये छोटे छोटे हैं, ये का है दीर्घ, यानी ये है बड़े। जब दीर्घ है तो लोप तो है ही लोप विसर्ग संधि, तो जब दीर्घ है तो या को नाम का पड़ गो दीर्घ लोप विसर्ग संधि। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दीर्घ का मतलब हो गया यहाँ पे बड़ा। तो सीख गए दीर्घ लोप विसर्ग संधि कैसे होगी, यानी दोनों साइड में क्या होना चाहिए, रा, यानी आगे रा और पीछे रा। तो जो पहले वाला रा है इसका लोप हो जाएगा, पहले वाले रा का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। इधर ध्यान दो, पहले वाले रा का लोप हो जाएगा, और जो राते पहले आ, ई, उ है, या को कहा जाएगा दीर्घ। कहने का मतलब ई तो साहब जाहिर हो, या को तो लोप है ही रहो, लेकिन इनने ही का कर गो बड़ो कर गो। अगर छोटो आए हुए तो बड़ो आए जागो, छोटी आई है तो बड़ी है जागी, छोटो हुआ आए हुए तो बड़ो है जागो, और रा को है गो लोप। आगे समझ में? यानी यार रा को है जागो लोप, और ई तो लोप है रो है, यानी ई तो खत्म है रो, लेकिन इनने और बड़ो कर जाए, बड़ो करके लोप हो जागो। समझ में आई कि नहीं आई? जैसे उदाहरण थे देखो, देखो जैसे निर प्लस रस, तो देखो यानी प्लस से पहले का है और बाद में का है, यानी आगे उरा पीछे उरा, तो ये कौन सी संधि है गई? लेकिन अभी तक ना पतो, पहले यार राते पहले देख लो, इनमें तो अक्षर होना चाहिए। तो यार राते पहले आ, यू में तो ते के ना है, का है बताओ? नमस्कार साहब, ये के ना है, ये के ना है, ना है ये, हाँ, क्योंकि ये राते पहले ये, या हम खोलेंगे तो ना हलंत प्लस ई प्लस रा, तो राते पहले ई होयो कि नहीं होयो? तो ये जो ई का है, ई का है जागो बड़ो, तो यानी ई तो है गई बड़ी, तो नानल में लग गई बड़ी, और या राको का है गो लोप, इते का बच्चो रस, का बन गो नीरस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई भैया? ठीक है, यानी जैसे निर प्लस रज, तो बताओ आगे का है रा, पीछे का है रा, और या राते पहले का है ई, तो या ई को का है जाएगो बड़ी ई, और पहले वाले रा को का है जाएगो, तो का बच्चो का बन गो ना ही समझ में, अंते प्लस राष्ट्रीय, अंते प्लस नहीं, अंत नहीं, अंतर प्लस राष्ट्रीय, तो आगे का है और पीछे का है, तो देखो राते पहले का है आ, देखना है,
और पीछे ऊ रहा है, तो कौन सी संधि है गई भैया? तो पहले वाले रा को का है जागो, और या ता में छोटो आ या को का है जागो बड़ोआ, या को है गो बड़ोआ, तो अंता, और या रा को का है गो लोप, का बच गो राष्ट्रीय। तो कैसे बन गो हमारो शब्द? अंतरराष्ट्रीय। शुद्ध शब्द क्या बनेगा? अंतरराष्ट्रीय। और तुम कैसे पढ़े? अंतरराष्ट्रीय। ऐसे पढ़ेंगे ना, पढ़े अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय ना, अंतरराष्ट्रीय। क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय। ये बन गया आपका। ऐसे ही देखो, धैर्य प्लस राज, धैर्य प्लस राज, तो रा को का है गो पहले वाले रा को लोप, और या छोटी को का है गो बड़ी ई, और का बच गो सीखे ना सीखे, सोरो प्लस रज, सोरो प्लस, तो देखो आगे का है रा, पीछे का है रा, राते पहले का है छोटो ऊ, या का करेंगे बड़ो ऊ, और पहले वाले रा को का है जागो, तो पीछे का बचो का बन गो सीखे के ना सीखे। तो ये आपकी संधि हो गई दीर्घ लोप विसर्ग संधि। आगे समझ में, सबन की समझ में आ गई। दीर्घ लोप विसर्ग संधि या रलोप विसर्ग संधि को सूत्र का है रोरी, रोरी का को सूत्र है दीर्घ लोप विसर्ग संधि को। तो ये रोरी हमते का के रोए रोरी के आगे उरा और पीछे उरा, रोरी का के रोए आगे उरा और पीछे उरा। जो आगे उरा और पीछे उरा होगो, और यार पहले वाले राते पहले आ ई ऊ होगो, आ ई ऊ होए, तो संधि कौन सी होगी? दीर्घ लोप विसर्ग संधि। तो फिर पहले वाले रागों का है जाएगो लोप, और आ ई ऊ का है जाएंगे बड़े, दीर्घ हो जाएंगे, इसीलिए कौन संधि हो गई? दीर्घ लोप विसर्ग संधि। उदाहरण समझ लिया आपने? कोई दिक्कत? बताओ कोई दिक्कत हो तो परिभाषा लिखें। चलो परिभाषा लिख रहा हूं। यदि प्रथम पद के अंत में, प्रथम पद के अंत में रा आए, रा आए और रा से पूर्व अण, रा से पूर्व अण प्रत्याहार के वर्ण हो, के वर्ण हो, और द्वितीय पद के प्रारंभ में भी रा आए, तो पहले वाले रा का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है, और रा से पूर्व अण, अण प्रत्याहार के वर्णों का दीर्घ बड़वा बड़ी ई बड़ो ऊ दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, उसे दीर्घ लोप या रलोप विसर्ग संधि कहते हैं, रलोप विसर्ग संधि कहते हैं। ये लो भाई, उतारो। पहले आपको नाम लिखना है, फिर सूत्र लिखना है, फिर ये परिभाषा लिखनी है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के डायग्राम बनाना है, फिर एक लाइन छोड़ के उदाहरण उतारने हैं आपको। तो ये आपकी संधि हो गई, विसर्ग संधि आपकी पूरी हो चुकी है।
10th के सिलेबस में जितनी दे रखी है संधि वो आपको पूरी है गई विसर्ग वाली। उतारिए।